योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 94। चित्त का परित्याग करने के लिए उसके मूल की परिशुद्धि करने पर देह आदि वेद्य पदार्थों का बाध और तदंतर पूर्ण चित्त का अवशेष। यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह चित्त के परित्याग का उपाय कुंभ ऋषि के बतलाने पर अपने अंतःकरण में बार बार विचार कर रहा वह सौम्य राजा शिखीध्वज यह वचन बोला। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे मुने, हृदय रूपी आकाश का पक्षी और अंतःकरण रूपी वृक्ष का बंदर यह मन बार बार मेरे द्वारा दूर कर दिए जाने पर भी फिर समीप में आ ही जाता है। हे उत्तम, जाल जैसे व्याकुल मछली पकड़ लेता है, वैसे ही इस चित्त को पकड़ लेना तो मैं जानता हूँ, परंतु इसका त्याग मैं द्रव्य की नाई इसमें मूर्तत्व का अभाव होने से नहीं जानता। हे भगवान, सबसे पहले तो आप मुझसे चित्त का क्या स्वरूप है यह ठीक ठीक कहिए। इसके बाद हे प्रभु, चित्त के परित्याग की यथावत विधि बतलाइए। कुंभ ऋषि उसी को कहते हैं। कुंभ ने कहा, हे महाराज, वासना ही चित्त का स्वरूप है, यह जान लीजिए। चित्त शब्द तो वासना का पर्याय कहा गया है। उसका त्याग अत्यंत सुकर है, यानी केवल उदासीनता का अवलंबन करने मात्र से उसकी सिद्धि हो जाती है। अतएव स्पंदन की अपेक्षा भी वह सुख साध्य है। राज्य की अपेक्षा उसमें अधिक आनंद है और कुसुम की अपेक्षा अधिक सुंदर भी है। तब क्यों उसका सब लोग संपादन नहीं करते, इस पर कहते हैं। मूर्ख के लिए तो चित्त का परित्याग करना उतना दुस्साध्य है जितना पामर के लिए साम्राज्य और तृण के लिए सुमेरु रूपता प्राप्त करना दुस्साध्य है। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे मुने, आपके वचन से चित्त का स्वरूप वासनामय तथा विविध उपद्रवोपादक है, यह तो जानता हूँ, परंतु उसका परित्याग वज्र को निगल जाने की अपेक्षा भी अत्यंत दुष्कर मानता हूँ, क्योंकि मूर्खता की स्थिति में उदासीनता का अवलंबन किसी तरह हो ही नहीं सकता। हे मुने, यह चित्त संसार रूपी सुगंध युक्त पुष्प और दुख रूपी दाहजनक अग्नि है तथा जगत रूप कमल का मृणाल है, मोह रूपी वायु का आकाश है, शरीर रूपी यंत्र का चालक है और हृदय रूपी कमल का भ्रमर है। इसका अनायास त्याग जिस तरह होता हो वह कहिए। कुंभ ने कहा, हे साधो, अंकुर, शाखा, पल्लव आदि से युक्त मूल सहित इस चित्त का नाश ही संसार का भी नाश है। वही चित्त का सम्यक त्याग है। बाह्य पदार्थों के त्याग के सदृश केवल ममता की निवृत्ति चित्त का सम्यक त्याग नहीं है, ऐसा अपरिच्छिन्न आत्मदर्शियों ने कहा है। उक्त अर्थ का विमर्श कर अनुवाद पूर्वक उसका अनुमोदन कर रहे राजा शिखीध्वज उसमें उपपत्ति बतलाते हैं। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे मुने, उत्तम सिद्धि के लिए मैं चित्त त्याग से तो अच्छा चित्त नाश ही समझता हूँ, परंतु सैकड़ों व्याधि का मूल स्थान इस चित्त का अभाव कैसे अनुभूत होता है सो कहिए। अर्थात चित्त एक तरह की व्याधि है और व्याधि का अभाव सैकड़ों बार ममता निवृत्ति रूपी त्याग से किसी तरह दूर हुआ अनुभूत नहीं होता, किंतु चिकित्सा द्वारा नाश कर देने से ही अनुभूत होता है। अतः उसके विनाश के लिए उसके मूल, शाखा और पल्लव आदि सब कहिए। कुंभ ने कहा,
हे राजन, शाखा फल पल्लवों से युक्त चित्त रूपी वृक्ष का अज्ञात आत्मा ही बीज है। अतः आप समूल उस वृक्ष को उखाड़ फेंकिए और अपना हृदय आकाश के सदृश आवरण शून्य बना डालिए। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे मुने, चित्त का मूल क्या है, अंकुर क्या है और इसका कौन सा खेत है, इसकी शाखाएं और स्कंध कौन है, तथा यह भी कहने की कृपा कीजिए कि यह समूल कैसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। कुंभ ने कहा, हे महामते, अहम अर्थ से अज्ञातात्मा से उदित जो यह हृदय वेदनात्मक अभिमानी प्रसिद्ध है, वही इस चित्त रूपी वृक्ष का बीज है। इसे आप जान लीजिए। परमात्मा की माया ही इस मायामय प्रपंच का खेत है। चूंकि सब मायामय प्रपंच का खेत वह है, इसलिए इस चित्त का भी वही खेत है। परमात्म पद यानी माया यह भाव है। इस प्रथम उत्पन्न मूल से परिचिन्न मैं इस तरह का निश्चय रूप चिदाभास से व्याप्त होने के कारण अनुभव ही इसका अंकुर होता है। इस अंकुर की ही वृद्धि से चित्त रूपी वृक्ष के रूप में परिणति होती है। निर्विकार निश्चयात्मक जो अनुभव है वही बुद्धि कही जाती है। इस बुद्धि नामधारी अंकुर की जो संकल्प स्वरूप पीनता स्थूलता उत्पन्न होती है, उसका चित्त और मन नाम पड़ा हुआ है। परमार्थता विकार रहित होने से सर्व विकार शून्य स्वरूप, अतएव पत्थर की उपमा वाला यानी पत्थर के सदृश तथा मिथ्याभूत चित्त और चित्त के धर्मों के संबंध का जो साक्षी है वही इसका साक्षी है। इसका स्तंभ यानी मूल से लेकर शाखा पर्यंत मध्य प्रदेश यह शरीर ही है, जो कि नाड़ियों, हड्डियों और रसों से रंजित है। मूल स्तंभ प्रदेश से आगे प्रदेश में स्कंद, शाखा आदि के प्ररोह के लिए अंकुरारंभ करने की इच्छा होने पर वसंत आदि काल की नाई तत् भोगप्रद कर्मों के परिपाक काल में राग, द्वेष, प्रवृत्ति आदि अंकुर पल्लव आदि के आकार में जोर से स्पंदित होता है, वह इसकी वासना ही है। इस चित्त रूपी वृक्ष की जो लंबी लंबी दूर तक पहुंची हुई विस्तृत शाखाएं हैं, वे तो इंद्रियां हैं और जन्म मरणात्मक हजारों अनर्थों के कारण शुभ और अशुभ रूप फलों से परिपूर्ण जो तुच्छ भोग है, वे इसकी बड़ी बड़ी अवान्तर शाखाएं हैं। इस तरह के इस दुष्ट चित्त रूपी वृक्ष की शाखाओं का प्रति क्षण छेदन कर रहे आप उसके मूल को उखाड़ फेंक देने वाले आत्मदर्शन में खूब प्रयत्न कीजिए। अब शाखाओं के छेदन और मूल के छेदन में उपाय पूछते हैं। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे मुने, चित्त रूपी वृक्ष की शाखा आदि का छेदन कर रहा मैं उसके मूल का अशेष रूप से छेदन किस तरह करूं? शाखाओं के छेदन का उपाय बतलाते हैं। फल और स्पंदन आदि से समन्वित विविध वासनाएं ही चित्त रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। आसक्ति के परित्याग द्वारा अनुद्बुद्ध की गई वे वासना रूपी शाखाएं भीतर सद सद विचार जनित संवित्ति के बल से विच्छिन्न हो जाती है। उक्त अर्थ का ही जीवन मुक्तों में लक्षण रूप से दिग्दर्शन कराते हैं। जिसका मन किसी विषय में आसक्त नहीं है, जिसका अनुचित वाग व्यापार सर्वदा निवृत्त रहता है, जो जय पराजय की अभिलाषा से शून्य होकर प्रशांत वाद विचार में निरत रहता है, जो प्राप्त हुए कार्य को कर डालता है, उस पुरुष की चित्त रूपी लता भीतर विच्छिन्न हो जाती है। शाखा छेदन का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर पुरुष मूलोच्छेदन में योग्य हो जाता है। यह कहते हैं, जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से चित्त रूपी लताओं को कतरता हुआ स्थित रहता है, वह मूल का उच्छेद करने के लिए योग्य हो जाता है। चित्त की शाखाओं का छेदन करना तो गौण है और मूल का छेदन करना प्रधान है, इसलिए आप मूल का उच्छेद करने में तत्पर हो जाइए। हे महाबुद्धे, मुख्य रूप से इस चित्त रूपी करंज वन का निःशेष मूल दाह कीजिए। ऐसा करने से औचित्यता हो जाएगी।
मूल दहन प्रसिद्ध अग्नि से नहीं हो सकता, इसलिए दूसरी अग्नि जानने की इच्छा से राजा पूछते हैं। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे मुने, अहं भावात्मक चित्त रूपी वृक्ष के बीज के दहन नामक इस कर्म में कौन सी अग्नि समर्थ होगी, अर्थात चित्त रूपी दुष्ट वृक्ष के बीज को जलाने में कौन अग्नि समर्थ होगी। कुंभ ने कहा, हे राजन, मैं यह कौन हूँ। इस तरह का आरंभ से लेकर आत्म साक्षात्कार पर्यंत स्वात्म विचार ही चित्त रूपी निकृष्ट वृक्ष के बीज के दहन में अग्नि कही गई है। यद्यपि मैंने अपनी बुद्धि से बाह्य पदार्थों का तथा देह से लेकर अहंकार तक आध्यात्मिक पदार्थों का अनात्म स्वरूप से तथा मिथ्या रूप से ज्ञान कर लिया है, तथापि आंतरिक आत्म तत्व का परिचय न होने से जड़ भी इस अहंकार में पुनः पुनः जो मुझे आत्मता भ्रांति हो रही है वह किसी तरह दूर नहीं होती और इसी से मुझे विश्रांति नहीं मिल रही है। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे मुने, मैंने अनेक बार अपनी बुद्धि से सारे जगत के विषय में अच्छी तरह विचार कर लिया है। मैं अहंकार नहीं हूँ और न पृथ्वी और उसके अंतर्गत वन मंडल आदि से मंडित जगत ही हूँ। जड़ होने के कारण मैं पर्वत का तट नहीं हूँ, वन नहीं हूँ, पत्र स्पंदन आदि नहीं हूँ, देहादि मैं नहीं हूँ, मांस नहीं हूँ, हड्डी नहीं हूँ और रक्त आदि भी मैं नहीं हूँ। मैं न तो कर्मेंद्रिय हूँ और न ज्ञानेंद्रिय हूँ। मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ और जड़ होने के कारण न मैं अहंकार ही हूँ। अहंकार में जड़ता नहीं है, इस शंका का विवर्तत्व हेतु से निवारण कर रहे राजा शिखीध्वज, जड़ में स्वतः सिद्ध होने की शक्ति न होने से, चिति के अध्यास से उसकी सिद्धि होने पर उसमें मिथ्यात्व ही अंत में चलकर आ जाता है। यह कहते हैं, हे मुने, जैसे सुवर्ण में कटकत्व है, यानी सुवर्ण से अलग कटक कोई पदार्थ नहीं है, किंतु सुवर्ण का ही विवर्त कटक है, वैसे ही चिदात्मा में अहंता है, यानी चिदात्मा से अलग अहंत तो कोई पदार्थ नहीं है। विवर्त अहंत है और जड़ शुक्ति, रजत, मृतृष्णा आदि तो असद रूप से प्रसिद्ध है ही। इससे यानी जड़त्व हेतु से अहंत्वादि नहीं है, अर्थात मिथ्या ही है। उक्त ब्रह्मांड आदि जड़ वर्ग अधिष्ठान सदरूप से अन्य होने के कारण भी असत है। आकाश में आकाश से भिन्न दूसरे महावृक्ष की नाई परम पद चिति में चैतन्य से भिन्न कोई दूसरा ब्रह्मांड आदि पदार्थ अन्यत्व हेतु से ही नहीं रहता। यदि यह कहिए कि ऐसा क्यों, तो इसका उत्तर यह है, ब्रह्मांड आदि जड़ वर्ग 14 भुवन आदि अवयवों का आधार तथा समस्त शब्द आदि विषयों का कारण है और चिदात्मा तो विभाग शून्य सत्ता सामान्य स्वरूप होने के कारण विभक्त स्वभाव नहीं है। हे भगवान, इस तरह अहंता रूपी मल का परिमार्जन जान रहा भी मैं प्रत्यक एक रस जो साक्षी चैतन्य है उसको नहीं जानता। यही कारण है कि हे मुने, मैं अधिक दिन से संतप्त हो रहा हूँ। अब एकमात्र परिशेष से ही साक्षी चैतन्य का परिचय दिलाने की इच्छा कर रहे कुंभ कहते हैं। कुंभ ने कहा, हे निष्पाप, हे महीपते, आप यदि जड़ रूप होने के कारण अहंकार पर्यंत दृश्य समूह स्वरूप नहीं है, तो हे महाबुद्धे, आप जिस रूप के हैं उस रूप को मुझसे कहिए। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे विद्वर, मैं उस चिन्ह मात्र स्वच्छ आत्म संवेदन का स्वरूप भूत हूँ, जिस अज्ञात तृप्त अभोक्तृत्व आदि रूप से प्रसिद्ध अवांतर कोश परंपरा की अवधिभूत आनंदयक रस चिन्ह मात्र स्वरूप के रहते आनंद शून्य शब्द आदि विषय आस्वादित होते हैं और जिसके बुद्धि वृत्ति पर चढ़ जाने से शब्द आदि विषयों में इष्ट अनिष्ट विभाग निर्णीत होते हैं। विवेक दृष्टि से पर्यालोचन करने पर ऐसे शुद्ध स्वरूप मुझे देह आदि कोशों में अहम विमान रूप मल लग गया है, वह स्वकारण है या अकारण,
उसे मैं नहीं जानता और न परब्रह्म को ही जानता हूँ। हे मुने, यह असत्य स्वरूप और आत्मा के साथ तनिक भी संबंध न रखने वाले मल को धो डालने में मैं असमर्थ हूँ, अर्थात समर्थ नहीं हो रहा हूँ। इसलिए दारुण रूप से मैं संतप्त हो रहा हूँ। कुंभ ने कहा, हे महाबाहो, सत्य स्वरूप हो अथवा असत्य स्वरूप हो, जिस मल के प्रभाव से आप संसारी बनकर बैठे हैं, वह लगा हुआ आप में बड़ा मल क्या है, उसे बतलाइए। राजा सिखीध्वज ने कहा, हे भद्र, वह मल सत्य है या असत्य इसे तो मैं नहीं जानता, परंतु समस्त अनर्थ रूप फल देने वाले चित्त रूपी वृक्ष का वह मूल है। यूँ सामान्य रूप से उसे तो मैं जानता ही हूँ, विशेष रूप से भी वह अहं भाव एवं मनोभाव रूप है, यूँ जानता हूँ। इस तरह सामान्य और विशेष रूप से जानता हुआ भी उस मल को छोड़ने के लिए मैं कोई उपाय नहीं जानता। यद्यपि अहं मम बुद्धि के अभाव से उस मल का बार बार मैंने परित्याग किया, तथापि उसके मूल का उच्छेद न होने के कारण बार बार आकर वह मुझे लग जाता है। अतः उसके मूल के उच्छेद का उपाय मुझसे कहिए। कूटस्थ होने से सत्य वस्तु कारण हो ही नहीं सकती, असत्य वस्तु कारण है, यह कहना तो असत्य भूत कारण में कार्य उत्पन्न हुआ। इस अर्थ में पर्यवसित होकर कार्य की असत्यता को ही सिद्ध करता है। इस तरह पर्यवसित हुए आत्मा के एकत्व रूप रहस्य को राजा की बुद्धि के अनुसार ही समझाने वाले कुंभ लोक प्रसिद्धि के अनुरूप अहंकार का कारण आप ही अपनी बुद्धि से खोज कर कहिए। कुंभ ने कहा, हे राजन, जो कार्य कारण से उत्पन्न होता है वह सर्वत्र ही उत्पन्न होगा, क्योंकि भली भांति विचार करने से ऐसे कार्य की सत्ता प्रतीत नहीं होती। जैसे अहम भाव रूप कारण से मन आदि रूप संसार का अंकुर कार्य उत्पन्न होता है, वैसे अपनी बुद्धि से विचार कर अहम भाव रूप कार्य जिस कारण से होता है वह कारण अब मुझसे कहिए। इस प्रकार पूछे गए राजा ने बहुत देर तक अपनी बुद्धि से अन्वेषण कर यह निश्चय किया कि देहादि आकृतियों का परिज्ञान न होने पर उनमें अहंताभिमान किसी तरह नहीं हो सकता, इसलिए उनका परिज्ञान ही अहंताभिमान में कारण है। राजा सिखीध्वज ने कहा, हे मुने, शरीर आदि में अहंताभिमान रूप जो दोष है उसका कारण शरीर आदि का परिज्ञान ही है, यह मैं जानता हूँ। हे मुनीश्वर, वह जिस उपाय से शांत हो जाए वह उपाय मुझसे कहिए। चित्ती को चैत्योन्मुख बनाकर अहम भाव से अवस्थित हुए ये देह आदि केवल दुख के लिए ही तत्पर है, इसलिए हे मुनीश्वर, चैत्योन्मुखता जनित दुख की शांति के लिए चैत्य वर्ग की जिस उपाय से शांति होती हो वह मुझसे कहिए। कुंभ ने कहा, साधो, चित्ती की चैत्योन्मुखता में देह आदि वेद्य पदार्थ ही कारण है। इस प्रकार का कारण ज्ञान आप यदि रखते हैं तो आप मुझे शीघ्र बतलाइए कि वह आपका अभिमत कारण कौन है। तदंतर आपका अभिमत कारण जिस क्रम से अकारण रूप ही बन जाएगा उस क्रम को मैं आपसे कहूँगा। स्पष्टीकरण के लिए पूछे गए अर्थ का भी अनुवाद करते हैं। सामान्यता विषय ज्ञान का स्वरूप और विशेषता विषय ज्ञान का स्वरूप, इन दोनों के प्रति मिथ्या होने से कारणता के लिए सर्वथा असमर्थ ही विषय कारणता को प्राप्त हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो आपका अभिप्रेत कारण है उसे कहिए। पूछे जाने पर राजा सिखीध्वज अपना अभिप्रेत बतलाते हैं। राजा सिखीध्वज ने कहा, हे मुने, सामान्यता विषय ज्ञान का स्वरूप और विशेषता विषय ज्ञान का स्वरूप, इन दोनों के प्रति यह देह आदि बाह्य आध्यात्मिक पदार्थ सत्ता ही यह कारण है। ज्ञान के प्रति देह आदि की सत्ता कैसे कारण होगी, इस पर कहते हैं। असत्य रूप से भाषित होने वाली शरीर आदि वस्तु की सत्ता से ज्ञान ऐसे उत्पन्न होता है जैसे वायु की लेखा से वृक्ष आदि में संचलन। अहंता ज्ञान स्वरूप चित्त का बीज जिस रीति से देहादि सत्ता में असत्य में नहीं जानता, अतः वह असत्व
जिस रीति से जाना जाता हो उस रीति का मुझे उपदेश दीजिए। यह प्रकृति में राजा का भाव है। इस तरह पूछे गए कुंभ विषयाकार से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस तरह का जो भ्रम राजा शिखीध्वज के हृदय में बैठा हुआ है उसका निवारण करने के लिए देहादि दृश्य पदार्थों में सत्य नहीं है यूं प्रतिज्ञा करते हैं। कुंभ ने कहा, हे राजन, यदि देहादि वस्तुओं की सत्ता रहती तब तो आपका अभिमत ज्ञान अपने निमित्त भूत देहादि आकार वाला होता, यानी देहादि आकार से ज्ञान की उत्पत्ति होती। किंतु देहादि की सत्ता का अभाव होने से वह ज्ञान किंग विषयक होगा, अर्थात जब देह आदि की सत्ता ही नहीं है तब उस ज्ञान का विषय होगा ही कौन, अर्थात ज्ञान निर्विषयक ही होगा। प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहे देहादि का आप कैसे अपलाप करते हैं, यूं राजा शिखीध्वज पूछते हैं। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे मुनि, जिस पदार्थ का प्रत्यक्षात्मक कोई एक स्वरूप उपलब्ध हो रहा है वह असत स्वरूप कैसे है? आप कहिए तो प्रकाश भला तम कैसे हो सकता है? हे मुनि, हाथ पैर आदि से संयुक्त तथा क्रिया फल रूप विलास आदि से समन्वित सदा हम लोगों से अनुभूत हो रहा यह शरीर कैसे नहीं है? भ्रांतिग्रस्त उपलब्ध हुए पदार्थों में व्यभिचार होने के कारण एकमात्र उपलब्धि से दृश्य पदार्थों की सत्ता का निर्णय नहीं किया जा सकता, किंतु कारणों के विद्यमान रहते जिस कार्य की उपलब्धि होती है उसी की सत्ता मानी जाती है और वे कारण इसमें विद्यमान नहीं है। कुंभ ने कहा, हे भूमिपाल, इस संसार में जिस कार्य का कारण विद्यमान नहीं है वह कार्य भी अपना अस्तित्व नहीं रखता, फिर उसका ज्ञान तो विभ्रम ही है। बिना कारण के यह शरीर रूपी कार्य नहीं रह सकता। जिस द्रव्य का बीज नहीं है उसकी उत्पत्ति कहाँ कभी होती है? हे राजन, बिना कारण के जो कार्य सामने सत की नाई अनुभूत होता है उसे मृग तृष्णा जल के सदृश देखने वाले के विभ्रम से उत्पन्न समझिए। मिथ्या भ्रम से उदित हुए शरीर आदि को आप अविद्यमान ही जानिए, क्योंकि अत्यधिक यत्नशील मनुष्य को भी यह मृग तृष्णा जल लब्ध नहीं होता। तब क्या ये देह आदि वंध्या पुत्र की देह की नाई अत्यंत असत ही होंगे? यह राजा शिखीध्वज आशंका करते हैं। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे मुनि, असद रूप दो चंद्रबिंब आदि के कारण का न दिखाई पड़ना तो युक्त ही है। क्या किसी के सामने वंध्या पुत्र के सारे अंगों में आभूषण शोभित होते हैं? कुंभ ने कहा, हे राजन, शरीर आदि अस्थि पंजर रूपी यह कार्य बिना कारण के ही अनुभूत हो रहा है, इसलिए असंभव होने के कारण इसे अविद्यमान ही जानिए। इतिहास, अनुमान, आप्त पुरुषों की उक्ति तथा अनुगत स्थान साम्य रूप हेतु आदि प्रमाण से इस शरीर का कारण पिता तो अवश्य ज्ञात है, फिर इसका आप कैसे अपलाप करते हैं? यूं राजा शिखीध्वज आशंका करते हैं। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे मुनीश्वर, हाथ पैर आदि से युक्त प्रतिदिन दिखाई दे रहे इस शरीर का भला पिता कारण कैसे नहीं है? उसकी भी कोई सत्ता नहीं है। दोनों में एक ही न्याय समान रूप से लगता है। इस गूढ़ अभिप्राय से युक्त कुंभ ऋषि उसी उत्तर को फिर कहते हैं। कुंभ ने कहा, हे राजन, कारण का अभाव होने से सचमुच पिता भी नहीं है। जो पदार्थ असत से उत्पन्न हुआ रहता है वह भी असद रूप ही कहा जाता है। कार्यभूत पदार्थों का कारण बीज कहा जाता है। हे राजन, इस संसार में बिना बीज के अंकुर नहीं उत्पन्न होता, इसलिए जिस कार्य का कारण नहीं है वह कार्य भी बीज का अभाव रहने से नहीं है। जो उसका ज्ञान मनुष्य को होता है वह तो बिल्कुल विभ्रम है। अवश्य ही जो वस्तु बीज शून्य है वह है ही नहीं। अतः उसका जो मनुष्य को ज्ञान होता है वह दो चंद्र मरुभूमि में जल और वंध्या पुत्र की दशा के समान बुद्धि विभ्रम है। गूढ़ अभिप्राय को न समझ रहे राजा शिखीध्वज आशंका करते हैं। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे मुनीश्वर, तीनों लोक में प्रजा उत्पन्न करने वाले दक्ष प्रजापति आदि पितामहों, उनके लड़कों और पिता आदि पूर्वों की उत्पत्ति में आद्य पितामह हिरण्यगर्भ कारण क्यों नहीं है?
अर्थात सूक्ष्मभूत लिंग समष्टि रूप व हिरण्यगर्भ पुत्र पिता और पितामह आदि संपूर्ण व्यष्टि और समष्टि रूप स्थूलों की उत्पत्ति में कारण क्यों नहीं है, उसका भी कारण बतलाना अत्यंत कठिन है। हम कह नहीं सकते, अनिर्वचनीय है, अतः उसकी भी औसत्ता में समान ही न्याय लगता है। इस अत्यंत गूढ़ अभिप्राय को उत्तर रूप से कहते हैं। कुंभ ने कहा, हे भूपते, जब कारण के अभाव में किसी का भी भाव नहीं रहता, यानी किसी की भी सत्ता नहीं ठहरती, यह सदा नियम है, तब पितामह यानी हिरण्यगर्भ जो कारण है वह भी है ही नहीं। जो महर्षि रुद्र संपूर्ण देवताओं का प्रभाव और उद्भव है, विश्व में सबसे श्रेष्ठ तथा जो उत्पन्न हो रहे हिरण्यगर्भ को देखता है, वही देव हम लोगों को शुभ स्मृति से संयुक्त करता है इत्यादि मंत्र वर्णों में उसका उत्पादक तथा उत्पन्न हो रहे उसको कृपा दृष्टि से देख रहा ईश्वर कारण प्रसिद्ध हुई है। फिर उसका अपलाप कैसे करते हैं, इस आशंका का परिहार करते हुए गूढ़ अभिप्राय को खोलते हैं। ठीक है, यद्यपि ईश्वर है तथापि माया द्वारा अपने में भेद की उसने कल्पना कर ली है, अतः माया द्वारा भ्रम हो जाने के कारण अन्य रूप से दिखाई दे रहा भी वह पितामह उस ईश्वर से अन्य नहीं है। यदि आप पूछे कि ऐसा क्यों, तो इसका उत्तर हम आगे चलकर आपको बतलाएंगे कि सत्य स्वरूप चिदंश के परिणामी न होने से वह कारण शून्य है। परिशेष में मायांश जड़ को ही उसका कारण कहना पड़ेगा, क्योंकि अविद्या रूप उस अपने कारण के नित्य उदित विद्या द्वारा बाधित होने के कारण उसका ईश्वर में सदा ही अभाव रहता है। इस रीति से पितामह की भुवन आदि सर्गों में जो अर्थ क्रियाकारिता का प्रतिभास है, उसकी भी व्याख्या हो चुकी है। इस रीति से आपके पितामह की जो भुवन आदि सृष्टि में अर्थ क्रियाकारिता है, वह भी मृग तृष्णा जल की नाई भ्रांति रूप ही अवभाषित होती है, क्योंकि वह बिल्कुल भ्रमात्मक है। इस तरह मेरी युक्तिपूर्ण उक्ति से जनित पितामह के शरीर तक यह संपूर्ण कार्य परंपरा प्रबंध मिथ्या है। इस तरह के तुम्हारे यौक्तिक बोध से उसकी सत्यत्वेन अत्यंत दृढ़ बनाई गई स्थिति बहुत दूर हटा दी गई। अब दूसरा जो प्रतिभास मात्र रूप से अवशिष्ट अंश है, उसका भी तत्व साक्षात्कार पर्यंत आपको उपदेश देकर परिमार्जन करता हूँ। उक्त अर्थ का ही संग्रह कर उपसंग्रहार करते हैं। हे भूमिप, मेरी कही गई युक्ति से चिति से व्यतिरिक्त किसी अन्य की सत्ता न होने के कारण चिदरूप ही यह देवाधिदेव पूर्वोक्त ईश्वर हिरण्यगर्भ से लेकर स्तंभ पर्यंत सृष्टि परंपरा रूप से जो स्फुरित होता है, वह चिदात्मक रूप से अपने स्वरूप में ही स्फुरित होता है। अणु मात्र भी न तो किसी दूसरे का संपादन करता है और न स्वयं किसी दूसरे से संपादित होता है। उसी ने स्वयं अपने आप को आत्मा स्वरूप पद्मज आदि नाम और रूपों की कल्पना से सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वाभिभव दन्यदास्ते, संपूर्ण रूपों का विचरण करके उनका फिर नामाकरण कर व्यवहार कर रहा जो धीर स्थित है इत्यादि श्रुतियों से कहा है। इस तरह पर्यालोचन करने पर यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि यह समस्त द्वैत प्रपंच शांत ब्रह्म ही अवस्थित है। 94वां सर्ग समाप्त।